कुंभ राशि साल 2026 में महाविनाश शुरू होगा। 12 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि काल के कपाल पर एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है जो पिछले 5 दशकों में कभी नहीं देखी गई। थोड़ा रुकिए, अपनी सांसों को थाम लीजिए और ठहर जाइए। अपनी रूह को उस सच का सामना करने के लिए तैयार कर लीजिए जिसे आज तक आपसे छिपाया गया। क्या आप जानते हैं कि आपके सर के ऊपर मंडराता हुआ ये अदृश्य साया क्या है? क्या आपको एहसास है कि साल 2026 की पहली सुबह आपके लिए कोई सामान्य सूरज नहीं, बल्कि नियति का वो रौद्र रूप लेकर के आ रही है जो ब्रह्मांड में पूरे 512 सालों के बाद घटित होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन के पन्नों पर विधाता ने कुछ ऐसा लिखा है जिसे देख करके आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसकनी तय है। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक महाघोषणा है उस प्रलय की जो आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अगर आपने आज इस सच को नज़रअंदाज किया तो आने वाला समय आपको संभलने का मौका नहीं देगा। ब्रह्मांड के गर्भ में एक महाविनाशकारी खिचड़ी पक रही है। शनि, मंगल और राहु, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो जब एक साथ मिलते हैं तो सृष्टि थर्रा जाती है। और इस बार ये तीनों सिर्फ मिल नहीं रहे, बल्कि ये त्रिग्रही महासंयोग बनाकर उल्टी चाल चलने वाले हैं। कल्पना कीजिए, जब कर्म फलदाता शनिदेव, युद्ध के देवता मंगल देव और भ्रम के स्वामी राहु देव एक साथ मिल करके वक्री हो जाएं और आपके जीवन पर प्रहार करें तो क्या मंजर होगा। साल 2026 की शुरुआत होते ही आपके जीवन में वो उथल पुथल मचेगी जिसकी कल्पना आपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। 12 ऐसी भयानक घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं जो आपके अस्तित्व को हिला करके रख देंगी। जो पिछले 20 सालों में आपके साथ नहीं हुआ, वो अब आपके और आपके पूरे परिवार के साथ होने वाला है। सितारे अपनी दिशा बदल रहे हैं और यह बदलाव इतना तीखा होगा कि कई लोग अर्श से फर्श पर गिरेंगे तो कुछ किस्मत वाले जमीन से उठकर शिखर पर जा बैठेंगे। बीता हुआ समय आपके लिए किसी कालखंड से कम नहीं था। मुझे पता है आपकी आंखों ने कितने आंसू छिपाए हैं और कितने आंसू बहाए हैं। आपने उस दर्द को सहा है जिसे बयान करना मुमकिन नहीं है। जिन पर आप अपनी जान छिड़कते थे, जिन्होंने आपके दिल के टुकड़े किए, वो अब सब कुछ आपका बदल देंगे। आपके अपनों ने ही आपका हक मार लिया। आपकी मेहनत की कमाई पर दूसरों ने डाका डाला और जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब सबने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्या आप 2025 वाली गलतियां फिर से 2026 में दोहराना चाहते हैं? अगर आपने वो लापरवाही दिखाई तो 2026 आपकी पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। लेकिन इस विनाश के काले बादलों के बीच एक सुनहरी लकीर भी है। क्या है विनाश के बादल और क्या है आपके लिए होप यानी कि सुनहरी लकीर, ये सब जानेंगे। सबसे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक बार लाइक करें और कमेंट में जा करके हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे महादेव आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बना कर रखें। शनिदेव और मंगल देव की यही उल्टी चाल जहां एक तरफ तबाही लाएगी, वहीं दूसरी तरफ 8 ऐसी महाखुशखबरियां भी लेकर के आएगी जो इतिहास रच देंगी। ये साल आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन इसके लिए आपको उन रहस्यों को समझना होगा जो आपके आसपास बुने जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों, शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब वो परीक्षा लेता है तो इंसान की रूह तक को भी हिला देता है। आपने बेहतर इस मौके को कौन समझ सकता है? आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन से गद्दार छिपे हुए हैं जो आपके करीब रह करके आपकी जड़ों को काट रहे हैं। इस साल देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु की स्थिति कमजोर रहेगी और याद रखिए, जब गुरु कमजोर होता है तो दुश्मन शेर बन जाता है। लोग आपकी खुशियों पर नज़र लगाएंगे, आपके घर में बिना बात के क्लेश होगा
और आपके बनते बनते काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाएंगे। आप पैसा तो कमा लेंगे लेकिन उसे भोग नहीं पाएंगे। मानसिक पीड़ा आपको सोने नहीं देगी। इस वीडियो में मैं आपको वह गुप्त उपाय बताऊंगा जो आपको उन आपदाओं से बचाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस साल आपके किस क्षेत्र में पैसा लगाना चाहिए और कहां से आपको भाग जाना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना जो आपके जीवन में होने वाली है और जो आपको तोड़ करके रख देगी, वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं होगी बल्कि आपके अपने घर के भीतर से ही होगी। 2026 में पहला घाव वहां लगेगा जहां आपके सबसे ज्यादा भरोसा था। याद रखिए, जो इंसान आपको बार बार दुख दे रहा है वो आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि नियति आपको चेतावनी दे रही है कि उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंको। इस साल वही व्यक्ति आपके खिलाफ जहर उगलेगा, आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएगा और आपकी साख को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेगा। विशेषकर प्रेम के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी तीसरे की एंट्री आपके हंसते खेलते घर को स्मशान बना देगी। 2026 के शुरुआती 7-8 महीनों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो कितना ही मीठा क्यों ना बोल रहा हो। जो लोग मैं हूं ना का जाप करते हैं, असल में वही आपके पतन की पटकथा लिख रहे होते हैं। तो जो बहुत ज्यादा दिखा दिखा के बढ़ चढ़ के आपका अपना होने का दावा करे, उससे बहुत सतर्क रहना। अब बात करते हैं उस मायावी धन की जो इस साल आपके पास खींचा चला आएगा। जनवरी के महीने से ही आपकी किस्मत का ताला खुलेगा और पैसा पानी की तरह आपकी तरफ बहता हुआ आएगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, उसकी तो गांठ ही बांध लीजिए। ये पैसा जितनी तेजी से आएगा उससे भी दुगनी रफ्तार से वापस चला जाएगा। आपके हाथ खाली रह जाएंगे क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी जी टिक नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप धन का सम्मान करना भूल गए हैं। आप दिखावे में पैसा उड़ाएंगे, गलत लोगों को उधार देंगे और फिर पछताएंगे। 2026 में अगर आपको अपनी तिजोरी भरनी है तो आपको स्मार्ट वर्क का सहारा लेना होगा। प्रॉपर्टी, ब्रोकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस और सोने चांदी के व्यापार में आपके लिए कुबेर का खजाना छिपा हुआ है। लेकिन अगर आपने मेहनत वाले काम में खुद को झोंका तो नतीजा शून्य रहेगा, क्योंकि ये साल बहुत तेज गति से निकलने वाला है। इस साल के ग्रहों की चाल आपको जेल की सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोर्ट कचहरी और कानूनी पचड़ों के बहुत प्रबल योग हैं। राहु आपके अहंकार और क्रोध को इतना बढ़ा देगा कि आप छोटी सी बात पर भी किसी से उलझ पड़ेंगे और यही उलझन आपको लंबे समय के लिए कानूनी चक्रव्यूह में फंसा सकती है। राजनीति से दूर रहिए। सड़क पर वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी बरतिए और किसी के भी फटे में टांग बिल्कुल मत अड़ाइए। अगर कोई आपको गाली भी दे तो उसे कड़वा घूंट पी करके पी जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। शत्रुओं का वार इस बार सीधा नहीं बल्कि गुप्त होगा, षड्यंत्र के रूप में होगा। वह तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेकर के आपकी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश करेंगे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपका मन उदास रहता है? क्या आपको रात में अचानक से घबराहट होती है? ये सब नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र के असर हैं। कुंभ राशि वालों की धन आकर्षित करने की शक्ति बहुत ही तेज होती है और यही बात दुनिया को खटकती है। इस साल आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटने से बचना होगा। अपनी सफलता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले भी आपको 10 बार सोचना होगा और उससे बचना होगा। बचाव के लिए साल की शुरुआत में ही हनुमान जी के मंदिर जाकर के अभिमंत्रित काला धागा धारण कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर एक नारियल बांध दीजिए। घर में सुंदरकांड का पाठ कीजिए और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाइए, ताकि जो भी बलाएं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या आपके घर के भी ऊपर हैं या आपकी तरफ बढ़ रही हैं, वह दरवाजे से ही वापस लौट जाएं। परिवार के मोर्चे पर भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
मई, जून और जुलाई के महीने आपकी सेहत और रिश्तों के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होंगे। गलतफहमियां इतनी बढ़ सकती हैं कि बात तलाक या अलगाव तक पहुंच जाएगी। लेकिन याद रखिए, तोड़ने वाले बाहर के हैं, आपको जोड़ने वाला बनना पड़ेगा। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा बोझ अगर महसूस कर रहे हैं, तो एक गुप्त उपाय मैं बता रहा हूँ। एक लाल कपड़े में पीली सरसों बांध करके रात भर अपने सिरहाने रख लीजिए और सुबह उसे किसी गंदे नाले या कूड़ेदान में फेंक दीजिए। ये क्रिया आपके ऊपर से राहु के सारे दोषों को खींच करके उसको उसमें सरसों में बंद कर लेगी और फिर जब आप फेंकेंगे तो उसी के साथ चली जाएगी और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। 2026 आपके लिए केवल विनाश का साल नहीं है, ये आपके पुनर्जन्म का साल भी है। जो काम सालों से आपके रुके हुए थे वह अचानक से चल पड़ेंगे, मतलब पूरे होने लगेंगे और वह आपके पक्ष में आ जाएंगे। कोई पुराना असाध्य रोग अब ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। समाज में आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लौटने लगेगी। आपको अनावश्यक चिंता नहीं होगी, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको जो गुप्त शत्रु हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। इस साल मांस, मदिरा और अनैतिक कार्यों से पूरी तरह से दूरी बनानी होगी आपको, ये शर्त है। शनिवार को गरीबों की सेवा करें और गुरुवार को किसी भूखे को भोजन कराएं। बुजुर्गों के चरणों में स्वर्ग छिपा होता है, ये बात याद रखना। बुजुर्गों के चरणों को अगर आप दबाएंगे तो समझ लो कि आप अपने लिए बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं, स्वर्ग का दरवाजा खोल रहे हैं। आपको जीवन में ही स्वर्ग नसीब हो जाएगा, यहीं पे पृथ्वी पे रह के ही। ये आप समझ के चलिए, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा से बड़ा पुण्य यहाँ पे नहीं है। याद रखिए, शनिदेव आपको मारना नहीं बल्कि आपको तराशना चाहते हैं। जब वो छोटे छोटे कष्ट देते हैं, जब वो छोटी छोटी परीक्षाएं लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपको परेशान करना चाहते हैं, वो आपको सताना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो शनिदेव महाराज आपको निखारना चाहते हैं कि आप उन परीक्षाओं को पास करें। जैसे हम अगर किसी को किसी चीज़ के लिए तैयार करते हैं तो क्या सब चीज़ें आसान होती हैं? नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन मेहनत को पार करना पड़ता है। ऐसे ही जब जीवन में हमें कुछ मिलना होता है तो भगवान हमारी छोटी छोटी परीक्षाएं जरूर लेंगे। उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें भी हमको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी हमको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो लगेगा कि ये हमारे बस के नहीं है या इसमें बहुत मेहनत लगनी है। तो वो सब आपको पार पाना पड़ेगा, तब आप उस परीक्षा में पास होंगे। और पार पाने के लिए आपको गलत रास्ता नहीं अपनाना होगा, आपको सही रास्ते पर चलकर, धर्म के रास्ते पर चलकर ये आपको करना होगा। नहीं तो फिर आप जीवन में देखेंगे कि आप मेहनत तो करते जाएंगे लेकिन स्वर्णिम अध्याय आपके जीवन का शुरू नहीं होगा। इसीलिए ईश्वर के चरणों में भी खुद को समर्पित कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो 2026 आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम अध्याय बनेगा, जिसकी मिसाल आपकी आने वाली पीढ़ियां भी देती रहेंगी। तो इसीलिए आप अपने किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने का प्रयास करें। आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे, जो आपकी किस्मत के नीचे बंद पड़ा है। और उसको खोलने के लिए आपको 2026 बहुत अच्छा मौका दे रहा है, तो इसको आप जाने मत दीजिएगा। ये ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो आपके जीवन में 2026 में घटने वाली हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आप और अमीर बने 2026 में आप अगर अपने आर्थिक दरवाजे पूरी तरह से खोलना चाहते हैं कि आपके पास कई दिशा से धन आने लगे, आपके जीवन में जो कर्ज आपके सर पे चढ़ गया है उससे मुक्ति मिल जाए, आप अपने जीवन में अगर ये चाहते हैं कि जो भी काम आप चाहते हैं वो समय पर पूरा हो, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। शनिदेव जी महाराज और बजरंग बली को आपको खुश करना पड़ेगा। अगर वो आपके पक्ष में रहेंगे तो पहली बात तो उनकी परीक्षाओं का समय कम हो जाएगा, आप जल्दी से उस परीक्षा से पार पाके और सफलता के नए रास्ते पर दौड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन, हर मंगलवार को बहुत ही स्वच्छ हो करके, मतलब नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, अगर आपके घर में हनुमान जी हैं तो वहाँ ये करना है, नहीं तो हनुमान जी के किसी मंदिर जाना है। घर में भी ये उपाय कर सकते हैं।
हर मंगलवार को आपको बजरंगबली महाराज को चमेली के तेल में पीला सिंदूर मिला के उसका लेप बनाना है और वो लगाना है। हनुमान जी के हर पूरे शरीर पर लगाना है, उसको आँखों पे नहीं लगाना है। और जो उनकी गदा होती है, गदा को बिल्कुल मत भूलना, गदा पर भी आपको लगाना है। और ये करने के बाद आप जो हनुमान जी के चरणों से वही सिंदूर थोड़ा सा निकाल करके आप अपने पास ले आएं। उसको आप अपने भी मस्तक पे उसका टीका करें, जो आपके घर वाले हैं उन पे भी टीका करें। और जो आपका मुख्य दरवाज़ा होता है, जहाँ से सारी शुभ शक्तियाँ और अशुभ शक्तियाँ आवागमन करती हैं, वो मुख्य दरवाजे से ही करती हैं। तो मुख्य दरवाजे पर आपको उसकी एक रेखा बनानी है, मतलब ऐसे चौकोर उसको पूरा बंद कर देना है, बंद आकृति में दरवाजे को कर देना है, वही हनुमान जी के सिंदूर से। तो बुरी शक्तियाँ तो जब हनुमान जी का सुरक्षा घेरा बन जाता है तो बिल्कुल भी नहीं आ पाती हैं। अच्छी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं क्योंकि हनुमान जी का वहाँ पर हनुमान जी की शक्ति होती है। तो ये काम आपको अवश्य करना है। एक काम आपको इसके साथ साथ और भी करना है। वो काम क्या है कि आपको हर शनिवार और मंगलवार के दिन शनिदेव जी महाराज को प्रसन्न करना है। इसके लिए आप दो में से एक काम करें, या तो आप शनिदेव जी के मंदिर में चले जाएं और या तो आप पीपल के वृक्ष पे चले जाएं। वहाँ पर शाम के समय आपको शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना है। एक काम आपको और करना है कि जब आप शनिदेव जी के मंदिर में जाएं तो शनिदेव से कभी आंखें मिला करके नहीं देखी जाती। तो आप ये कोशिश करें कि उनके चरणों की तरफ आप देखें, उनके चेहरे की तरफ या उनकी आंखों की तरफ आप ना देखें, क्योंकि शनिदेव जी महाराज से आंखें हम मिलाएं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ति अपरंपार है। तो उनसे आंखें मिलाने का साहस नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी उनको क्रोध आता है इससे। तो इस वजह से आपको आंखों में नहीं देखना है। बाकी आपको शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ये आपको सावधानी बरतनी है। और दूसरी चीज़, आपको काला कुत्ता अगर मिलता है तो काला कुत्ता, नहीं तो कोई भी अगर श्वान है, कुत्ता है, तो उसको आप रोटी खिलाना शुरू कीजिए। रोटी में गुड़ भी अगर मिला लेंगे, अगर आप उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी लगा लेंगे रोटी पे, तो और शुद्ध होता है और मतलब ज़्यादा ये प्रभावकारी होता है। तो ये आपको करना है, कुत्ते को आपको रोटी खिलाना है, ये उपाय आपको करना है। और उसके साथ साथ आपको जितना हो सके, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जिनके पास रहने को खाने को ऐसा नहीं होता है, मतलब जो मजबूर होते हैं, उनको थोड़ा सा दान करना है। उनकी जितनी आप सहायता कर पाएँ, उनका जितना दुख हर पाएँ वो हरना है। इससे शनिदेव जी महाराज आपके कर्म को बहुत अच्छा मानते हैं और ये सच में बहुत अच्छा कर्म होता है। तो ये आपको अवश्य करना है। इससे शनिदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो प्रसन्न होकर के आपके सारे जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा होने का आशीर्वाद देते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये कृपा हमेशा बनी रहे, तो ये आप हमेशा करते रहें, मतलब पूरी ज़िंदगी करते रहें कि जो गरीब हैं, जो बहुत सताए हुए हैं, जो बहुत ही परेशानी में हैं, जो मुश्किल में है, जिनको उस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हाँ बस वो सही हों, तो उनको आप जितना मदद करेंगे पूरे उम्र, उतना ही शनिदेव जी महाराज आप पर हमेशा लगातार कृपा बनाए रखेंगे और आप लगातार जीवन में इतना आगे बढ़ते जाएंगे, इतना आगे बढ़ते जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि जिसके पीछे से शनिदेव जी महाराज का सपोर्ट होता है, तो वहाँ पर वो इंसान देखते देखते बाकियों से बहुत आगे निकल जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक बार सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का आप जयकारा करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी।